हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ईयर आफ्टर। यह साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में ही हम एक टीनेजर लड़की रॉबिन को देख पाते हैं जो उस वक्त एक कॉन्सर्ट में पियानो बजा रही होती है और वहां पर उसकी माँ क्लेयर और पिता लूका भी मौजूद थे। और रॉबिन की उस वक्त तालियों से प्रशंसा हो रही थी क्योंकि वो एक बेहतरीन पियानिस्ट थी। और हमें फिर ये पता चलता है कि रॉबिन बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो सबसे साइन लैंग्वेज में बातें किया करती। और अगर हम बात करें उसके फादर लूका की, तो वो अब किसी और के साथ रिलेशन में थे और उनकी उस वाइफ से भी उन्हें एक बेटा था। मतलब क्लेयर एक सिंगल मदर थी जो अपने लिविंग के लिए कैथोलिक स्कूल में पोएट्री पढ़ाती थी लड़कियों को, और रॉबिन भी उस स्कूल में पढ़ा करती। और रॉबिन के इस म्यूजिकल टैलेंट की वजह से उसे मौका मिल गया एक प्रेस्टिजियस म्यूजिक एकेडमी में ऑडिशन देने का। और हम क्लेयर को देखते हैं जो उसके हस्बैंड से अलग होने के बाद भी अपने फादर इन लॉ से हमेशा मिलने जाया करती, जबकि वो उसे पहचान भी नहीं पाते थे। जिसके बाद जब क्लेयर अपने रूम में आती है, उसकी पड़ोसन उसे बड़े प्रेम से ग्रीट करती है क्योंकि शायद उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे और घर पर सिर्फ वो और उसकी बेटी ही रहा करती। और क्लेयर को पता नहीं ऐसी क्या टेंशन थी कि वो बिना स्लीपिंग पिल्स लिए सो ही नहीं पाती। और उसके हाथ पर भी हम एक अजीब तरह के स्कार को देख पाते हैं जो हो सकता है कि हमें मूवी के एंड तक पता चले। नेक्स्ट, रॉबिन अपनी पढ़ाई के बाद अपनी मदर को बाय बोलकर अपनी बाइसिकल से ऑडिशन के लिए निकल लेती है और शायद उसी वक्त तेज बारिश होने लगती है। और इसी खराब मौसम में क्लेयर का एक कॉलीग आकर उसे एक बुरी खबर देता है कि रॉबिन का एक्सीडेंट हो गया है। और लूका भी तब कुछ ही देर में वहाँ आईसीयू में आकर पहुँच जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं रॉबिन को बचाने के लिए, लेकिन वो क्लेयर को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। और क्लेयर तब जाते जाते रॉबिन के कलाई से गिरे उस ब्रेसलेट को उठा लेती है और हॉस्पिटल के ही चर्च में जाकर प्रेयर्स करने लगती है अपने इकलौती बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि रॉबिन के सिवाय उसका और कोई भी नहीं था इस दुनिया में। और प्रेयर्स के बाद जब वो दोबारा से रॉबिन के पास आती है, डॉक्टर्स हार मान चुके थे क्योंकि रॉबिन को मरे करीब 20 मिनट हो चुके थे और अब उसमें जान डाल पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और क्लेयर तब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगती है। लेकिन जब वो उसके कलाई में वापस से उस ब्रेसलेट को पहनाने लगती है, तब उसे लगता है कि रॉबिन के फिंगर्स हिले, जो बताने पर भी कोई उसका यकीन नहीं करता। और यकीन तब करता है जब रॉबिन झटके से जिंदा हो जाती है। और डॉक्टर्स को भी तब इस बात से हैरानी हो जाती है कि भला 20 मिनट तक मरे रहने के बाद भी कोई ऐसे कैसे जिंदा हो सकता है। और उसकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं, ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि उसके दिमाग पर चोट लगी थी। लेकिन कुछ भी हो, क्लेरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुश थी कि रॉबिन जिंदा बच गई। लेकिन क्लेयर के रॉबिन के ब्रेसलेट को छूते ही कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं जिसे वो इग्नोर कर देती है। तभी उसी रात को रॉबिन होश में आ जाती है और क्लेयर के लिए हैरानी की बात थी कि रॉबिन बोल पा रही थी। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि रॉबिन हमेशा से गूंगी नहीं थी और जब वो 5 साल की थी तब वो अच्छे से बोल लेती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। क्लेयर तब इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रॉबिन के सारे टेस्ट वगैरह होते हैं इसके बाद में, जिसमें डॉक्टर्स उसे फिट बता देते हैं। और यहाँ पर उसकी ब्रेन की ट्रॉमा ने उसे भुला दिया था कि उसने सिलेक्ट किया था कि वो कभी नहीं बोलेगी। हालांकि उसके फिट रहने के बावजूद उसे घर में ही रहने की नसीहत देते हैं डॉक्टर्स। लेकिन घर आने के बाद वो बिल्कुल ही अलग बिहेव करने लगती है और उसे कार्टून्स और गेम वगैरह खेलने में मजा आ रहा था, जो शायद ही टीनेजर्स को पसंद नहीं था। और दूसरे ही दिन वो जिद करके स्कूल चली जाती है और स्कूल जाते ही वो एक घायल पक्षी को लेकर एक सीन क्रिएट करती है, जिसे लेकर वो उसे जोर से दबोच लेती है उन सारे बच्चों के बीच में ही और कहती है कि मौत अंत नहीं है। और क्लेयर जब जबरदस्ती उस बर्ड को छोड़ने के लिए बोलती है, वो छोड़ भी देती है, लेकिन वो बेचारा मर जाता है। लेकिन जैसे ही सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं, वो पक्षी एकदम से ठीक ठाक होकर चलने लगता है। और रॉबिन के इस बदले हुए व्यवहार के बारे में जब क्लेयर अपने फ्रेंड विव को बताती है, तब वो कहती है कि टीनेज गर्ल्स इस उम्र में ऐसे ही हो जाती है, ये सब कुछ नॉर्मल है। तब उसी रात क्लेयर देखती है कि रॉबिन अपने कमरे को छोड़कर उसके पास आकर सो गई है, बिल्कुल भीगी हुई। और क्लेयर जब बेडशीट चेंज करने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है
तब दूसरी सुबह क्लेयर सरप्राइज्ड हो जाती है कि रॉबिन ने आज उसके लिए नाश्ता बनाया है। तब क्लेयर उससे पूछ पड़ती है कि क्या उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला था, क्योंकि वही अकेली कल रात को जागी थी। तब रॉबिन इससे साफ इनकार कर देती है और वो तो ये भी कह देती है कि वो तो उसके कमरे में कभी आई ही नहीं थी, जिससे क्लेयर को अचंभा होता है और इसलिए वो एक दूसरा टॉपिक खोल देती है कि उसके साथ में इतना कुछ हुआ तो क्या उसे कुछ भी याद है। लेकिन रॉबिन पहली बार अपने माँ के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करती है और कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और तब दूसरे दिन उसके स्कूल में म्यूजिक एकेडमी से एक लेडी रॉबिन का ऑडिशन लेने के लिए आती है, क्योंकि रॉबिन का उस दिन एक्सीडेंट हो गया था। तब वो लेडी रॉबिन की इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखने के बाद वहाँ से गुस्से से जाने लगती है और उस वक्त पता नहीं कैसे रॉबिन अपने पियानो बजाना एकदम से भूल गई थी। और जब क्लेयर वहाँ पर पहुँचती है, रॉबिन क्लेयर को एक क्रीपी सी स्माइल देती है और तभी नन्स का एक ग्रुप क्लेयर के पास से गुजरता है, जिनके रोजरी के क्रॉस से क्लेयर हर्ट हो जाती है और कमरे से तब रॉबिन भी गायब हो जाती है। जिसके बाद जब क्लेयर अपने फादर इन लॉ से मिलने जाती है, तब वो वहाँ पर एक बैन नाम के डॉक्टर को देखती है जो काफी अच्छे थे ट्रॉमेटिक पेशेंट से डील करने में। और उस दिन जब क्लेयर घर वापस आती है, क्लेयर के पड़ोसी का पारा एकदम से आसमान छू रहा था पहली बार, क्योंकि रॉबिन ने घर के अंदर इतनी हाई वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले करी होती है कि पूरी बिल्डिंग में एक मिनी अर्थक्वेक सा आ रखा था। और क्लेयर तब घर के अंदर घुसते ही रॉबिन के बेड पर एक टेडी बेयर पड़ा हुआ देखती है और रॉबिन बैठी थी बाथ टब में और वो भी खौलते हुए पानी में। और वो कहती है कि उसका शरीर गर्म ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद उसे ठंड लग रही थी। और वो आगे क्लेयर से कुछ भी नहीं बताती और एक वियर्ड लुक उसे देती है और कहती है कि वो कितनी मतलबी है। और इस बात को सोचते सोचते जब क्लेयर दूसरे दिन स्कूल जाती है, उसी टाइप के हेलुसिनेशंस उसे होने लगते हैं कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और सब उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके फैसले पर। और स्टूडेंट के कॉपीज में भी वो अपने लिए अपशब्दों को देखती है, जैसे कि लायर, वीक वगैरह। और ये सब सिर्फ उसके दिमाग की ही उपज थी, क्योंकि जब वहाँ की नन उन कॉपीज को देखती है, उसे वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता। तब क्लेयर को कुछ समझ में नहीं आता और वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आती है। तब उस रात जब क्लेयर सो रही होती है, रॉबिन अचानक से क्लेयर के कमरे में दाखिल हो जाती है और क्लेयर जब उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ, तब वो चिल्ला कर कहती है कि वो रॉबिन नहीं है। और उसके इस बिहेवियर को देखकर दूसरे ही दिन क्लेयर रॉबिन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शायद क्लेयर की तबीयत खराब हो रही है रॉबिन की चिंता में। और तब घर लौटते समय रॉबिन के वियर्ड बिहेवियर को देखते हुए क्लेयर फिर से उससे पूछ पड़ती है कि उसे क्या हुआ है। तब वो कहती है कि उसने उससे कैसे नहीं पूछा कि क्या वो उससे मिली थी और ये कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। क्लेयर को लगने लगा था कि शायद रॉबिन एक्सीडेंट के बाद ही किसी इवल पावर को अपने साथ में लेकर आ गई है, शायद उस पार से, इसलिए वो इतना वियर्ड बिहेव कर रही है। लेकिन जब वो इसके बारे में अपने एक्स हस्बैंड लूका को बताती है, वो क्लेयर की बातों को इग्नोर कर देते हैं। अब दूसरे दिन स्कूल में रॉबिन बाथरूम में ले जाकर एक बच्ची का गला दबाकर उसे चुप करने लगती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि डेथ एंड नहीं है। और तब उसके इस बिहेवियर की वजह से वहाँ की प्रिंसिपल उसे एक्सपेल कर देती है। और इन परेशानियों में क्लेयर सिर्फ प्रेयर्स पे ही भरोसा करती थी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। और इसलिए तब क्लेयर हर चीज से उबने के बाद रॉबिन को चर्च लेकर जाती है, क्योंकि दिन ब दिन रॉबिन की स्किन बेजान होती जा रही थी और उसके मुंह से लार टपकता जा रहा था। तब फादर क्लेयर के हेल्प के नाम पर लूका को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि क्लेयर रॉबिन पर एक्सॉर्सिज्म करवाना चाहती थी। लेकिन फादर को लगता है कि रॉबिन की प्रॉब्लम मेडिकल है, लेकिन क्लेयर को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रॉबिन ने एक ही तरह के 2 ब्रेसलेट्स अपने हाथों में पहन लिए थे। लेकिन फिर भी लूका क्लेयर की कोई भी बात नहीं सुनता और रॉबिन के सेफ्टी के लिए वो उसे अपने साथ में लेकर चला जाता है। तब क्लेयर को डॉक्टर बैन के ग्रुप काउंसिल के बारे में पता चलता है और वो तब उसे अटेंड करती है। और काउंसलिंग बेसिकली उन लोगों का था जहाँ पर ये सारे ही लोग नियर डेथ के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं और डेथ के बाद के सिनारियो को डिस्कस कर रहे होते हैं। और क्लेयर तब उनकी बातों को बड़ी ही गौर से सुन रही होती है, क्योंकि रॉबिन ने भी नियर डेथ को एक्सपीरियंस किया था। और क्लेयर तब इस पर बेस्ड बुक्स को भी रीड करने की सोचती है। लेकिन तभी डॉक्टर बैन क्लेयर से बात करने के लिए उसे लेकर जाते हैं, क्योंकि क्लेयर हियर आफ्टर कॉन्सेप्ट को गहराई से जानना चाहती थी। तब डॉक्टर बैन इससे रिलेटेड एक आदमी की स्टोरी बताते हैं उसे, जो कुछ साल पहले बर्फ की जगहों पर हाइकिंग के लिए गया था अपने पोतों के साथ में। और इस दौरान वो एक डियर को बचाने के लिए फ्रोजन लेक के ऊपर गए थे। तब उसे बचाते बचाते वो एक्सीडेंटली लेक के अंदर गिर जाते हैं और जब तक उसके पोतों ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, उनके आते आते 45 मिनट बीत चुके थे और उसकी सांसें वासें सब कुछ रुक गई थी।
और वो एक तरह से मर चुका था। लेकिन सीपीआर वगैरह देने के बाद वो वापस से जिंदा हो गया, क्योंकि जब कोई इंसान फ्रीजिंग वाटर में डूबता है, एक तरह से ठंड के कारण उसके सारे खूनों के नस फ्रीज हो जाते हैं और सारे ही ब्लड प्रिजर्व हो जाते हैं, जहाँ पर ब्लड ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। और हो सकता है कि क्लिनिकली वो आदमी डेड हो जाता हो, लेकिन अगर समय रहते उस इंसान को सीपीआर वगैरह और क्लिनिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो हो सकता है कि उसकी रुकी हुई सांसें वापस से आ जाए। और जैसे ही ब्लड ब्रेन और हार्ट से कनेक्ट होगा, इंसान की आत्मा वापस इस शरीर से कनेक्ट हो जाएगी और इस दौरान उनकी आत्मा किसी और दुनिया में घूम रही होती है। और अगर उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो ये उनकी उस दुनिया में जाने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और उनकी ये यात्रा बहुत ही ज्यादा दर्द भरी होती है। जिसके बाद हम क्लेयर के पास्ट सीन को देख पाते हैं कि किस तरह से क्लेयर ने लूका से झगड़ा करने के बाद अपनी बेटी को लेकर आधी रात को ही घर छोड़कर निकल आई थी और तब रास्ते में ही उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यही ट्रॉमा और गिल्ट क्लेयर को और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। और स्विमिंग पूल में क्लेयर को ऐसा फील होने लगता है कि पूल में उसे कोई डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वीव के सिवाय और कोई भी नहीं था। तभी क्लेयर को लूका का कॉल आता है, जहाँ पर लूका क्लेयर से ये बताता है कि रॉबिन अपने भाई माइकल को डराने की कोशिश कर रही थी और जब लूका ने उसे डांटा तो वह कहीं गायब हो गई है और मिल नहीं रही। और तभी लूका की आवाज अचानक से आना बंद हो जाता है और क्लेयर को तब एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती कि मम्मा क्या हम हेल जा रहे हैं। और तभी क्लेयर का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है और उसका वो पुराना घाव वापस से हरा हो जाता है। जिसके बाद वो एक तरह से डॉक्टर बैन के पास आई थी अपने दिल का बोझ कम करने के लिए, बैंडेज कराने के बहाने, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसने जो किया है उसके लिए उसे डेविल हेल में ही लेकर जाएगा और अब उसका गिल्ट उसके सामने एक डेविल की तरह आने लगा है। सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रॉबिन की एक जुड़वा बहन हुआ करती थी जिसका नाम रोज था और बर्थडे पर लूका ने उन्हें एक सेम टाइप का ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया था जो रॉबिन आज भी अपने कलाई में पहनती है। और दोनों दिखने में भी बिल्कुल कार्बन कॉपी थी और वो दोनों बोल भी सकती थी। लेकिन एक रात लूका और क्लेयर में तगड़ा झगड़ा हुआ और इस झगड़े की वजह तो हमें इसमें कुछ भी नहीं पता चलती, लेकिन क्लेयर गुस्से में कुछ ज्यादा ही कठोर फैसला ले लेती है और वो एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन बच्चियों पर क्या बीतेगी और वो लूकस को रोकते हुए भी आधी रात को ही अपने दोनों बच्चियों को कार में डालती है और निकल लेती है। यहाँ पर तो रॉबिन कार में शांति से बैठी थी, लेकिन रोज पूरे समय सिर्फ रो रही थी क्योंकि वो अपने पिता से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो उनसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी और इस वजह से क्लेयर का ध्यान भटक जाता है और वो एक ट्रक से बचने के चक्कर में अपने कार को लेकर एक लेक में गिर पड़ती है क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया था। तब कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है, लेकिन रोज का तो रोना ही नहीं रुकता और वो अपनी माँ से इतनी ज्यादा नाराज थी कि जब क्लेयर उसे बचाने के लिए कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी तब भी वो क्लेयर की नहीं सुनती और उनकी कोई बात नहीं मानती, जबकि वो पानी में पूरी तरह से डूबती चली जा रही थी। तब क्लेयर इससे पहले कि रॉबिन की भी जान चली जाए वो रोज को अंदर ही छोड़कर रॉबिन को लेकर बाहर निकल आती है और इस हादसे में रोज की जान चली जाती है, जिस चीज का मलाल क्लेयर को पूरी जिंदगी रहा। क्लेयर ने तब इस हादसे के बाद रोज की सारी चीजों को रॉबिन की नजरों से दूर कर दिया और इस ट्रॉमा को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उस हादसे के बाद से ही सिलेक्टिवली मौन रहने लगी और ये उसका तरीका था दुख को झेलने का। और अब इतने वर्षों बाद क्लेयर को लगने लगा था कि रॉबिन के एक्सीडेंट के बाद जब रॉबिन दूसरी दुनिया में गई वहाँ से वो रोज को अपने साथ में ले आई है और अपनी बच्ची की इस हालत के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। तभी इसी दौरान हम दूसरी और रॉबिन को देखते हैं जो वापस से उसी टाइप के झील के पास खड़ी थी सुसाइड करने के लिए और कुछ ही पल में लोग उसे बचा भी लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, जिसकी बॉडी अब थोड़ी थोड़ी अलग सी लगने लगी थी, बिल्कुल बेचान सी, और ऐसे लग रहा था जैसे वो सड़ रही हो। और तब उसके बिगड़ते हुए इस हालत को देखते हुए क्लेयर एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेती है उसे बचाने के लिए और वो चल पड़ती है अपने घर पर कुछ बर्फ लेकर और उन बर्फ को वो अपने बाथ टब में डाल लेती है और वो खुद ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। इसके बाद वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उसी बर्फ से भरे टब में एक क्रॉस लेकर सो जाती है, सिर्फ नियर डेथ को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि रॉबिन की सोल रोज के सोल से जुड़ी हुई है और जब तक वो उस दुनिया में नहीं जाएगी वो रॉबिन को नहीं बचा पाएगी। वो धीरे धीरे उस बर्फ के पानी में डूबती चली जाती है और शायद उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी लाइफ के सारे ही अच्छे बुरे पल एक रील की तरह उसके सामने चलने लगते हैं। इसके बाद ही जब उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को उसी झील के पास पाती है जहाँ पर उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था। और तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब क्लेयर रोज को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी
लेकिन रोज इतनी ज्यादा जिद्दी थी कि उसने क्लेयर के हाथ को स्क्रैच करके उसे घायल कर दिया और जाने से इनकार कर दिया। वो पानी में डूब गई लेकिन वो बाहर नहीं आई, क्योंकि क्लेयर भी बिल्कुल वैसे ही गुस्सैल थी, इसलिए रोज भी वैसी ही थी, क्योंकि बच्चों में माँ बाप के ही गुण होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कार तो वहीं पर खड़ी थी लेकिन रोज उसके अंदर नहीं थी और रोज वहीं उस कार से दूर कहीं बाहर पड़ी हुई थी पानी में। तब क्लेयर उसे देखते ही उसके पास जाकर उसे अपने गोद में ले लेती है, क्योंकि शायद वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो उससे माफी भी मांगना चाहती थी। और रोज तब मुस्कुराते हुए क्लेयर को माफ भी कर देती है, क्योंकि शायद वो समझ चुकी थी कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है, भले ही वो उसे डांटा करती थी। और घर पर हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम क्लेयर के घर पर पहुंचकर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस दुनिया में क्लेयर उस चीज को महसूस कर पा रही थी। तब रोज क्लेयर को उसके सेकंड वर्जन के पास लेकर जाती है, जहाँ पर क्लेयर सिर्फ रोज को ही सोचकर पूरे समय दुखी बैठी हुई थी, उस क्रॉस को लेकर जिसमें उसने रोज के ब्रेसलेट और उसकी फोटो को रखा हुआ था। और वो उस गिल्ट से निकल ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से रोज की यात्रा बहुत दुखद हो रही थी और वो जा नहीं पा रही थी उस दुनिया को छोड़कर। इसलिए रोज चाहती थी कि क्लेयर उन यादों को भूल जाए, क्योंकि इस वजह से मरे हुए आत्माएं बंधित हो जाती है और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती। और हम रॉबिन को भी वहीं रोज के पास ही खड़ा देखते हैं और रोज तब क्लेयर को रॉबिन का हाथ थमा देती है और शायद वो उन्हें समझाती है कि जो हुआ वो दोनों उसे भूल जाएं। जिसके बाद वो उनसे दूर जाकर एक चटक रोशनी में समा जाती है और इस दुनिया में रोज और क्लेयर दोनों के ही शरीर में जान वापस आ जाती है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दोनों को ही खुश देखते हैं और अब रॉबिन की हरकतें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हम देखते हैं कि क्लेयर अब रोज की यादों को अपने घर में बसा चुकी थी, क्योंकि उसकी फोटो और उसकी टॉयज वगैरह को हम देख पाते हैं। और हम रॉबिन को देखते हैं जो पियानो बजा रही होती है कॉन्सर्ट में, लेकिन वो हाथ मिरर में अलग अलग तरीके से मूव हो रहे थे। तो हो सकता है कि रोज तब भी वहीं पर हो उनके साथ और तालियों के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी के दो थियरीज हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक है मेडिकल, ये हो सकता है कि रॉबिन के एक्सीडेंट के बाद रॉबिन के पास्ट का ट्रॉमा ट्रिगर हो गया हो और रोज की याद में वो रोज की ही तरह स्टबन बिहेव करने लगी हो और उसे ऐसा बिहेव करता देख क्लेयर का भी गिल्ट बाहर आ गया हो और वो भी हेलुसिनेट करने लगी हो। और इसी दर्द में जब रॉबिन ने दोबारा से जाकर वहीं पर सुसाइड करने की कोशिश की हो तो फिर से उसका दिमाग ठिकाने पर लग गया हो। और दूसरी थियरी के हिसाब से तो हो सकता है कि रोज ने रॉबिन को पोजेस किया हो ताकि वो अपनी माँ और बहन के दिल का बोझ हल्का कर सके, ताकि उसे भी मुक्ति मिल सके। और क्या पता ये उसका प्लान रहा हो कि वो एक साथ उन्हें अपनी दुनिया में बुलाकर उनके सारे दुविधाओं को दूर कर सके। खैर, कुछ भी हो, मूवी थोड़ी सी बोरिंग है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए ठीक है। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।